अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं आपको एक तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो शायद कुछ स्टूडेंट न्यू हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर, एकेडमी के अंदर, इसीलिए मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं। चलें, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात है ना, वो ये है कि हम ना सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। और बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस का ही पता नहीं होता, आउटलाइन का पता नहीं होता। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला चैप्टर कौन सा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है हमारा पहला चैप्टर। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। हम्म, तो ये हमारा पहला चैप्टर, लॉजिक, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला चैप्टर जो है हमारा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा, इसमें बेसिकली जो सारी चीजें होंगी ना वो लॉजिक के रिलेटेड होंगी। सारी चीजें लॉजिक, इसमें हम लॉजिक को स्टडी कर रहे होंगे कंप्लीटली। और इसमें से कितने 15 MCQs आने, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और 3 SCQs आने। हम्म, तो सही है। मतलब इस चैप्टर में से टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 15 ये और 15 ये, 30। ठीक है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर का वेटेज सेम है। 15 MCQs हैं और 3 SCQs हैं। टोटल मार्क्स 30 बनेंगे हर चैप्टर में से। ठीक है। अच्छा, सेकंड चैप्टर जो है, इसमें ज्यादातर जो है ना मैथमेटिक्स के कंसेप्ट यूज होंगे। ठीक है। मतलब इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे इसमें था, सेकंड चैप्टर था ना, फर्स्ट ईयर की, सॉरी फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के क्यूआर में सेकंड चैप्टर जो था जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इक्वेशंस थी सारी उसमें, फंक्शंस है वो सारा कुछ। उसी तरह से ये चैप्टर भी मैथमेटिक्स का होगा। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। और इसमें भी सेम है, 15 MCQs होंगे और 3 SCQs होंगे। और यहाँ भी वेटेज सेम रहेगा, 30 के आसपास। ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है, मेरा फेवरेट, और आप लोगों का फेवरेट नहीं होगा, मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? सारे कंसेप्ट इसमें स्टैटिस्टिक्स के शो होंगे। आप देख रहे होंगे ना सारे कंसेप्ट। और ये मुश्किल चैप्टर है सबसे ज्यादा, जो मुझे लगता है ना कि इन तीनों चैप्टर में से ये डिफिकल्ट है। एज अ स्टूडेंट कह रहा हूँ, वैसे डिफिकल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। जब हम पढ़ेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा। इसमें से भी सेम 15 MCQs आएंगे। और टोटल 30 बनेंगे। ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एवरी चैप्टर हैज, सॉरी,
30 मार्क्स मतलब अगर आप एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं, कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने कितने मार्क्स प्रिपेयर कर लिए, 30 मार्क्स प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोगों का चैप्टर कवर अप होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब जो है ना वो मैं कुछ पैटर्न शेयर करता हूँ जो इस दफ़ा हम फॉलो करने वाले हैं। ये थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। जैसे अच्छा देखिए हमारा जो इस दफ़ा का पैटर्न होने वाला है, पैटर्न मतलब जो हम अपने लेक्चर के दौरान फॉलो करेंगे वो बताने लगा हूँ पैटर्न। अच्छा, पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हमारा होगा लेक्चर, जैसे ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग लेक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद जो चीज़ आएगी वो ये है कि आपके पास नोट्स होंगे। नोट्स दो तरह के होंगे। एक तो आपको नोट्स मिलेंगे रीडिंग के लिए, जिससे आप चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, प्लस नोट्स ये अभी जस्ट जो बना रहा हूँ ना, नोट्स ऑफ लेक्चर इसको हम कहते हैं, ये प्रोवाइड होंगे। ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट मिलेगी आप लोगों को, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, वो आपने करके सबमिट करवानी होगी। ये आप लोगों ने सबमिट करवानी होगी। यू हैव टू सबमिट, ये आप लोगों ने सबमिट करवानी होगी। ठीक है। और हमारा टेस्ट का स्केड्यूल भी हम स्टार्ट करेंगे, वो भी हम डेली बेसिस पे देखेंगे कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा, और बाकी जो उसके साथ साथ हम फॉलो करेंगे बुक्स की एक्सरसाइज को। जब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सी बुक्स हम बाय करें, और मुझे भी मैसेज आते हैं, सर सरफाज को भी मैसेजेस आते हैं, तो आप कोई भी बुक बाय कर लें, कोई इशू नहीं है, बुक ऑलमोस्ट सही है। अगर आप एक जो आपके कॉलेज वाले रिकमेंड कर रहे हैं ना, जो आपको फोर्स करें कॉलेज वाले, वो बाय कर लें। बुक वो बाय कर लें, कोई भी बुक जो दिल करे बाय कर लें क्यूआर की। अच्छा, और बाकी जो बुक्स हैं ना दूसरी, वो आप पीडीएफ वगैरह आप लोग तो फिर इस मामले में तो शेयर हैं, प्रो है पीडीएफ शेयर करने में। ठीक है, तो आप उससे कर लेंगे। अच्छा, ये तो रही बात इतनी सी। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें ऐसे फजूल नहीं है, ये आपको आगे चल के काम आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, और इनको फजूल नहीं समझना आपने। एक तो कोई और कलर चूज करते हैं, रेड नहीं, ग्रीन कर लेते हैं। हम्म, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखें, कुछ रूल्स हैं खास तौर पे मेरे। ठीक है,
ये लास्ट सेमेस्टर मेरे रूल नहीं थे, ये अब मेरे रूल्स हैं, ये वाले। ठीक है, जो मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ। असाइनमेंट सबमिट होगी। अच्छा, उसके अलावा मुझे आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ने गलत पढ़ाया है। आप लोगों ने पहले मेरी बात सुननी है, कंप्लीट सुननी है, फिर जाके मुझे कहना है सर ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगर कहीं पे आपको लगे मैंने गलत बताया है, गलत पढ़ाया है, तो सबसे पहले मुझसे आके वेरीफाई करें, ना कि किसी और से। पर जब पढ़ाया मैंने है तो मुझे पता है ना। किसी स्टूडेंट से, किसी और टीचर से वेरीफाई करवाने से पहले आप मुझसे आके बोलें सर बुक में तो ऐसे आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, सर गूगल पे ऐसे आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, सर चैट जीपीटी पे ऐसे आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। मुझसे आके आर्गू करना है आपने, मुझसे आके आपने बोलना है, ना कि आप किसी और से बात करके और कहें कि सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं या ऐसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं। और एक बात, तीसरा पॉइंट है। अच्छा, अगर कोई भी मुझसे गलती हो जाती है लेक्चर के दौरान, ग्रुप के अंदर किसी को समझाते हुए, तो आप लोगों ने मुझे कहें सर आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, सर आपने जैसे मान लें लास्ट सेमेस्टर में कुछ मिस्टेक हो जाती है, ऑनलाइन लेक्चर होता है, उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक किस तरह की मिस्टेक होती हैं कि कहीं पे ना मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, कि फार्मूले में कोई वैल्यू मिस कर दी। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर होता है तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे नोटिफाई करना है ताकि मैं फिर स्टूडेंट्स को बता सकूं लेक्चर के दौरान इस जगह पे मिस्टेक थी मेरी। ठीक है, मैंने मिस्टेक की है, वो स्टूडेंट को बता सकूं मैं। वो आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चौथा रूल है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे मैसेज किया। ठीक है, बंदा बिजी होता है, कहीं मसरूफ होता है, ट्यूशन पे होता है, पढ़ा रहा होता है, मैसेज सीन नहीं कर पाते। हम भी टीचर्स हैं, सिर्फ आप लोगों को नहीं पढ़ाना होता, और भी बहुत से स्टूडेंट हैं, ट्यूशन हैं हमारे पास, उनको भी पढ़ाना होता है। तो अगर मैसेज किसी वजह से सीन ना हो सके, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको डिलीट नहीं करना। मैं कोशिश करूंगा हर मैसेज का रिप्लाई करूं, हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, उस मैसेज को डेल नहीं करना। बेशक आपको वो क्वेश्चन मिल जाए बाद में। ठीक है, आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लेकिन बाद में आपको वो चीज़ समझ आ गई या उसका आंसर मिल गया आप लोगों को, तो आप लोगों ने मैसेज डेल नहीं करना। मैं आप लोगों से आके पूछूंगा, मैसेज करूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपको इसका आंसर मिल गया है। अगर आंसर मिल गया तो आपने कहना सर हमें समझ आ गया, आंसर मिल गया। अगर ना मिला तो आपने मेरे साथ फिर
टॉक करनी है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? इस तरह से करना है, डिलीट करने वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने ट्राई करना है, इसको डिलीट नहीं करना। अच्छा, और जो इन रूल्स को ब्रेक करेगा, जो इन रूल्स को ब्रेक करेगा, कोई भी इनमें से ब्रेक हुआ, उसमें से उस स्टूडेंट को जो ये रूल्स ब्रेक करेगा, उसे लेक्चर प्रॉपर मिलेंगे जैसे मिल रहे हैं, नोट्स प्रॉपर मिलेंगे जैसे मिल रहे हैं, सारा कुछ प्रॉपर चलेगा, टेस्ट वगैरह सारा कुछ। लेकिन जब वो मेरे रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो मैं भी उसके रूल्स फॉलो नहीं करूंगा। अगर वो मैसेज करेगा तो मैं उसे रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं सीधा मुंह पे कह दूंगा। जब तुम हमारी बात नहीं सुनते, जब आप हमारी बात नहीं सुनते, तो मैं आप लोगों की बात क्यों सुनूं? आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपकी सुनूंगा। आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ सख्त स्टेप करने पड़ेंगे तो मैं वो करूंगा। लास्ट टाइम कुछ ऐसे इश्यूज बने हैं जो मैं नहीं चाहता वो रिपीट हो, ठीक है? चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। चलें आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर वे में। एक तो ये सारे ही हम्म, बड़ा सा जीरो, बड़ा सा वन। चैप्टर का नाम है लॉजिक, लॉजिकल एंड अच्छा, किसी किसी बुक में ये कंटेंट थोड़ा कम होगा, और मैं जो कंटेंट पढ़ाऊंगा हो सकता है वो कहीं कहीं ज़्यादा फील हो कि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा एडिशनल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जब एडिशनल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कोई मसला नहीं, आप एक दफ़ा उसको अभी गो थ्रू कर लें उससे, ठीक है? जब हम नेक्स्ट रिवीजन पे आएंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे या टेस्टिंग सीरीज में आएंगे, तो हम उसको ना थोड़ी सी चीज़ें उसमें से रिमूव कर देंगे, जस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना, वो हमारे पास लॉजिक, इसको डिस्कस करते हैं। लॉजिक क्या होता है? स्टडी ऑफ करेक्ट प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड इनफेरेंस। पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या बोला गया है, क्या कहा गया है। स्टडी, किस चीज की स्टडी करना? करेक्ट रीजनिंग, किसकी? करेक्ट रीजनिंग की। ओके, समझ आ रही है। स्टडी करनी है किसकी? करेक्ट रीजनिंग की। मैं एक चीज और ऐड करता चलूँ इसमें, प्लस, गुड। हम्म, ये लेजर पॉइंट है तो इसे ना लेजर से काम होता है इससे। हम्म, सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? करेक्ट रीजनिंग।
करेक्ट रीजनिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज का ना वैलिड रीजन देना। ठीक है, मिसाल के तौर पे कभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था ग्रुप के अंदर कि जिन स्टूडेंट्स ने ना लीव किया था, कॉलेज से छुट्टी की थी बगैर बताए, वो रीजन दें, वैलिड रीजन दें क्यों उन्होंने कॉलेज से छुट्टी की इतने दिन। ठीक है, क्यों वो एब्सेंट रहे कॉलेज से। कोई भी चीज़ हो, जब हमसे कोई ऐसी चीज़ हो जाए या कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे ना उसका रीज़न होता है। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। आप लोग नहीं पढ़ते मिसाल के तौर पे, उसके पीछे भी रीज़न होता है। रीज़न हर चीज़ के पीछे होता है, तो वो सही भी हो सकता है, रीज़न गलत भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना है, किस रीज़न को स्टडी करना है, करेक्ट रीज़न को, जो वैलिड रीज़न हो उसको। और किसको स्टडी करना है, प्रिंसिपल्स को। रूल्स, प्रिंसिपल का मतलब रूल्स, वो दूसरा प्रिंसिपल नहीं है जैसे सर सरफाज है वो वाला प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स ऑफ वैलिड इन्फेरेंस। करेक्ट रीजनिंग को स्टडी करना है और प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है। ठीक है, किसके, जो वैलिड इन्फेरेंस होती है। इन्फेरेंस क्या होती है, वैसे इसकी आगे जाके डेफिनेशन हमने पढ़ना है, लेकिन इन्फेरेंस का बता देता हूँ। इन्फेरेंस होती है प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग, ड्राइंग एक सेकेंड, रेजर रेजर ही खत्म घूम गया। रेजर, अच्छा एक सेकेंड। प्रोसेस ऑफ डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम वैलिड प्रीमिसेस। प्रीमिसेस आगे चल के पढ़ेंगे और ये सारा कुछ जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। लेकिन एक चीज तो हल्की हल्की सी माइंड में आ रही है कि स्टडी करना करेक्ट रीजनिंग की और प्रिंसिपल्स की, कि कौन से किसके प्रिंसिपल, कौन सी रीजनिंग, करेक्ट रीजनिंग, वैलिड इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या होता है, हम किसी भी प्रीमिसेस से, कलेक्शन ऑफ प्रीमिसेस से क्या करते हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, ड्राइव करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, आगे चल के ये इन्फेरेंस और ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रीमिसेस देखें, फिर आपको समझ लगेगी असल में बात क्या हो रही है। ठीक है, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास लॉजिक को एक्सप्लेन किया गया हो। एग्जांपल, अब यहाँ पे चीज बयान की गई है एक, वो ये है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या है, मॉर्टल हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गई। हम कहते हैं अली इज ह्यूमन, अली ह्यूमन है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, अली इज ह्यूमन। अगर हम इसको बगैर लॉजिकल के कंसेप्ट्स के, अगर हम बगैर
अगर हम क्यूआर ना भी पढ़ रहे हो तो हम इससे रिजल्ट एक जनरेट कर सकते हैं। क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं? क्या कहा गया है? ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। सारे ह्यूमंस क्या है? मॉर्टल हैं। अली इज ह्यूमन। अली ह्यूमन है। तो थर्ड लाइन क्या बनती है? अली इज मॉर्टल। गुड गुड। तो जो हम किसकी बात कह रहे थे? प्रेमिसेस की। तो ये दो प्रेमिसेस हैं। अच्छा, ये कंक्लूजन है लास्ट पे जो है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन से हमने कंक्लूड किया है ये। तो ये कंक्लूजन है। और प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत हम इन प्रेमिसेस से ये कंक्लूजन डराइव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेरेंस। इसके जाके आगे रूल्स हैं, कंप्लीट कंसेप्ट है इसका, डिटेल से जाके पढ़ना है हमने इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमें क्लियर हों। ठीक, इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, रीजनिंग कर रहे होंगे, और हम प्रिंसिपल्स भी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिक में कंप्लीट ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम जो देखने वाले हैं जो चीज़ वो है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिक। ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोनेंट कौन कौन से, पहले वो देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, प्रपोजिशन। अच्छा, ये प्रेपोजिशन नहीं है, प्रपोजिशन है। इंग्लिश वाला जो प्रेपोजिशन होता है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये प्रपोजिशन है, ये और चीज़ है। सेकंड कंपोनेंट क्या है? आर्गुमेंट। और उसके बाद थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? प्रीमाइस, प्रेमिस भी कह सकते हैं, और इसकी प्लूरल फॉर्म है प्रेमिसेस। और फोर्थ है कंक्लूजन, जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, सिंपल वर्डिंग में, रिजल्ट, सॉरी, 5 स्टेप इन्फेरेंस। क्या? इन्फेरेंस। इन्फेरेंस वही है, रूल्स होते हैं इसमें कि कैसे हमने उसको ड्राइव किया है, डिराइविंग कंक्लूजन, कौन कौन से तरीकों से हमने कंक्लूजन को डिराइव किया है। आगे जो कंपोनेंट है, सिक्स्थ, का नाम है साइलोजिज्म। ठीक है, आगे चल के ये हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है वो है प्रपोजिशन। इसको डिस्कस करते हैं। प्रपोजिशन क्या है हमारे पास?
आ declarative a declarative statement that can be true or false। कोई भी स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव जिसमें किसी चीज का ना डिक्लेरेशन की गई हो, इंफॉर्मेशन दी गई हो, वो ट्रू या फॉल्स हो, उसको केवर्ड के अंदर, उसको लॉजिक के अंदर प्रपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल दें इसकी, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े आपने इंग्लिश में, वही सेंटेंस होते हैं ये, उस तरह के स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है। मान लें हमने लिखा था ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो हम जानते हैं ये हमारे लिए ट्रू है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट होगी, द स्काई इज ब्लू, ये भी स्टेटमेंट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इन केस ये ट्रू है। अच्छा, इस तरह से अनलिमिटेड स्टेटमेंट्स हैं, करते जाएं, स्टेटमेंट बनती जाएंगी। जैसे हम कहें ऑल ह्यूमंस आर ब्लैक, ये भी एक स्टेटमेंट है, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये यहाँ पे फॉल्स है। अच्छा, तो ऐसे इसको प्रपोजिशन कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वो प्रपोजिशन है। कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है, चांसेस हैं उसके 50-50 चांसेस हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अब एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट वो नहीं जो सबमिट करवाने वाली होंगे, ये असाइनमेंट ऐसे है। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, आपने बताना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सॉरी, ये क्या हो गया। अच्छा, तो आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो है आगे वाली स्टेटमेंट क्या लिखी। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है। ये आप लोगों ने ग्रुप के अंदर
बताना है। ठीक है, इनका आंसर क्या आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास है वो है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, तो हम ये देखते हैं कि आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो आर्गुमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ, सॉरी, प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस का ये एक ग्रुप होगा। ठीक है, जो सपोर्ट करेगा प्रीमिसेस टू कंक्लूजन। ठीक है। हम्म, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशन होगा जिसमें जो प्रीमिसेस हैं वो क्या करेंगे, कंक्लूजन को डेराइव करने में, उसको ड्रॉ करने में हेल्प आउट करेंगे। मतलब बहुत सारी प्रपोजिशन है हमारे पास, और उन प्रपोजिशन को वैसे हम प्रीमिसेस भी कह सकते हैं। वो आगे चल के पढ़ते हैं प्रीमिसेस कैसे कैसे कहते हैं। आप ये समझ लें, ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन होंगे। ये जैसे ऊपर एग्जांपल है, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, दो प्रपोजिशंस हो गई। अब इनका ग्रुप है तो उनसे क्या बना, ये रिजल्ट बना। ठीक है, तो वही तो बात है, ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन होंगी जिनसे क्या बनेगा, हमारे पास कनक्लूजन बनेगा। ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन से क्या बनेगा, कनक्लूजन बनेगा। उनको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब इस कंप्लीट चीज को हम क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट कह सकते हैं। ये आर्गुमेंट हो रहा है। ठीक है, जब मिसाल के तौर पे आप दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड के आपकी कहती है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और आप कहती हैं नहीं सॉरी ये नहीं एग्जांपल थी, मैं ये वाली एग्जांपल थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है सारी, दो प्रपोजिशन है, एक पहली, ये दूसरी। आपकी फ्रेंड क्या कहती है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और आप कहती हैं अली इज ह्यूमन। तो उसका नतीजा आप लोगों ने मिल के क्या निकाला, अली इज मॉर्टल। तो आप लोगों के दरमियान जो हुआ वो आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, आप लोगों ने प्रपोजिशन के ग्रुप से एक कंक्लूजन ड्रा किया। सॉरी ये नहीं था, मैंने यहाँ पे गलत ड्रॉ कर दिया है ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, ये तो ऐसे हम प्रपोजिशन की एग्जाम्पल दे रहे थे ऊपर। मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ नीचे कि ये सारा नीचे मेंशन कर देता हूँ। कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, हमारे पास ये पी इसका ख़त्म हो गया था। TION, चलें जो भी है, लेकिन हमें ये पता चला कि ये प्रपोजिशन का ग्रुप है, उससे हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट हो रहा है यहाँ पे। अब बारी आ गई उस कंसेप्ट की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो वर्ड आपको
मुश्किल लग रहा था। चलें इस वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। प्रेमिस। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रेमिसेस क्या होती हैं, ये प्रपोजिशन होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रपोजिशन होती है जो सपोर्ट करती है आर्गुमेंट को। मैं एग्जांपल दूंगा, अच्छा आपको समझ आ जाएगी। ऐसी प्रपोजिशन जो आर्गुमेंट को सपोर्ट करे। क्या करे, सपोर्ट करे। कैसे? ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ओके, पहली प्रपोजिशन ये थी। दूसरी प्रपोजिशन, अली इज ह्यूमन। दो प्रपोजिशन ये थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो है ये भी आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रही है, और ये भी सपोर्ट कर रही है आर्गुमेंट को। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, प्रीमिसेस हो गई। अच्छा, कब ये प्रीमिसेस नहीं होंगी, मैं आपको बताता हूँ। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, किटी, जो कि कैट का नेम होता है, पेट नेम है, किटी इज अ कैट। कोई सेंस नहीं बना, पर ऊपर ह्यूमंस की बात हो रही है, नीचे कैट की बात हो रही है, तो क्या हुआ, ये प्रीमिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही आर्गुमेंट को ये सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रपोजिशंस हैं? हाँ, प्रपोजिशंस हैं ये। तो क्या जो जितनी भी प्रेमिसेस होती हैं वो प्रपोजिशन होती हैं? हाँ, वो प्रपोजिशन होती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखने लगा हूँ, इसको आप लोगों ने याद रख। ऑल प्रेमिसेस आर प्रपोजिशंस, बट all propositions are not premises। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं इसके अराउंड एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है। बॉक्स बहुत गंदा सा बना है, इसको सीधा कर लेते हैं। मैं इसको सीधा बनाता हूँ, एक मिनट में मुझे। ऐसे, ऐसे, और ऐसे, बेईमान से यहाँ पे स्किप हो गया था। स्किप हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, अब अच्छे से ड्रॉ होगा।
तो नहीं हो रहा, चलें ठीक है ना हो। यहाँ तक हमने प्रेमिसेस तक हमने पढ़ लिया। आगे हमारे पास क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन चलें अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन सिंपल है, कंक्लूड करना कोई भी स्टेटमेंट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ये भी प्रपोजिशन होती है, ठीक है, जो फॉलो करती है किसको, प्रेमिसेस को, किसके अंदर, इन आर्गुमेंट के अंदर। एग्जाम्पल से समझ आएगी। एग्जाम्पल लिखते हैं। ऑल ह्यूमंस और मॉर्टल। जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या है, मॉर्टल्स हैं। अली इज ह्यूमन। अली क्या है, ह्यूमन है। सो अली इज मॉर्टल। जहाँ तक तो समझ आ गई। प्रपोजिशन प्रपोजिशन दोनों प्रपोजिशन है, प्रीमिसेस भी हैं। प्रपोजिशन दोनों स्टेटमेंट, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन, तीनों स्टेटमेंट प्रपोजिशन। प्रीमिसेस ऊपर वाली दो हैं, ठीक है, ये प्रीमिसेस ये ऊपर वाली दो है, ये नीचे वाली जो है ये प्रपोजिशन है, लेकिन ये कंक्लूजन है। ये सारी प्रपोजिशन तो हैं, लेकिन प्रीमिसेस ऊपर वाली दो हैं, क्योंकि ये दो सपोर्ट कर रही है प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन को जो एंड वाली है, कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही है, उसको डराइव करने में सपोर्ट कर रही। पहली दो क्या हो गई हमारे पास, प्रीमिसेस हो गई, ठीक है, पहली जो प्रपोजिशन है दो, एंड वाली प्रपोजिशन क्या हो गई, कंक्लूजन हो गई, और सारी प्रपोजिशंस हैं, और एंड वाली कंक्लूजन है। अब देखें, हमने ये देखा ऐसी प्रपोजिशन जो फॉलो कर रही है प्रीमिसेस को, तो ये देखें ये एंड वाली प्रपोजिशन उन ऊपर वाली दो को फॉलो नहीं कर रही, उनके नीचे नहीं आ रही, तो इसीलिए ये हमारे पास कंक्लूजन है। उन दोनों से हमने इसको ड्रॉ किया है, निकाला है इसको, ठीक है। आगे हमारे पास कंसेप्ट आता है इन्फेरेंस का। ये पहले भी पढ़ा है, ऑलमोस्ट वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। प्रोसेस ऑफ deriving conclusion from premises। अच्छा, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी होगी कि इन्फेरेंस और आर्गुमेंट में क्या फर्क है। अच्छा, इस सारे को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट चल रहा है, ये हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट है। लेकिन वो प्रोसेस, किस प्रोसेस की बेस पे हमने इन प्रपोजिशन से या प्रेमिसेस से कंक्लूजन ड्राइव किया, उस प्रोसेस का नाम इन्फेरेंस है। ये सारा सेटअप जो चल रहा है उसे आर्गुमेंट कहते हैं, और जो प्रोसेस है इस रिजल्ट को जनरेट करने में, इस कंक्लूजन को जनरेट करने में, उसे हम इन्फेरेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। मिसाल के तौर पे
इस कंक्लूजन को, इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, इन्फेयर करते हैं। क्या करते हैं? इन्फेयर, इन्फर, क्या करते हैं? इन्फर करते हैं, मतलब कंक्लूजन को ड्रॉ करने को इन्फेयर करना कहते हैं। हमने ये रिजल्ट निकाला, ये इन्फेयर किया कि अली मॉर्टल है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकें, जनरेट कर सकें, उसे क्या कहते हैं? इन्फेरेंस कहते हैं उस प्रोसेस को। ना कि ये सारी जो चीजें लिखी हुई, ये फुल सेटअप जो बना हुआ है, इसको हम इन्फेरेंस कहते हैं। ये तो हमारे पास आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, आखिरी डेफिनेशन रहेगी है साइलोजिज्म। सिंपल सी है। फॉर्म ऑफ रीजनिंग वेयर conclusion is drawn from two premises। ऐसी रीजनिंग की फॉर्म जिसमें कंक्लूजन जो होता है उसको हम, सॉरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, ड्रॉ करते हैं प्रेमिसेस से। अच्छा, आगे चल के क्या तीन भी प्रेमिसेस होंगी? हाँ होंगी। ये पहली प्रेमिस है, प्रेमिस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीन प्रेमिसेस होगी। क्या ये सैलोजिज्म है? नहीं, ये नहीं है। ये पहली प्रेमिसेस है, ये दूसरी है। क्या ये सोलॉजिज्म है? हाँ है। और इससे एक रिजल्ट जनरेट हो, मतलब दो जो हैं प्रोपोजिशन वो प्रेमिसेस हो, और जो थर्ड है वो कंक्लूजन हो, तो उसे क्या कहते हैं? सोलॉजिज्म कहते हैं। ठीक है, असाइनमेंट की बारी है। ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगी और आप लोगों ने सबमिट करवाना है। डेट होगी संडे, जो ये संडे, आज फ्राइडे है, संडे तक आप लोग ये सबमिट करवाएंगे मुझे। ठीक है, संडे तक मुझे ये आप लोग सबमिट करवाएंगे। चलें, लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इतना काफ़ी है, लेक्चर लेंथ भी हो गया। आप लोगों ने कंप्लीट सुनना है, समझना है। जो चीज़ समझ ना आए मुझसे आप लोगों ने ग्रुप के अंदर या पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेक्चर मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। और अगले लेक्चर तक के लिए वेट करें। अल्लाह हाफिज़।